इस वीडियो में आपको दिखेगा कि मैंने अपने एक्शन रिसर्च की फ़ाइल आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है जब हम एक्शन रिसर्च बना रहे थे फ़ाइल तो हमें कहीं भी कोई भी कंटेंट एक प्रॉपर तरीके से नहीं मिला। तो ये फ़ाइल मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो के रूप में बनाई, क्योंकि फ़ोटो खींचती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करने के लिए वीडियो बनाया है। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं पेडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस की एक्शन रिसर्च की फ़ाइल आपको कैसे बनानी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंटेंट आप देख सकते हैं और कंटेंट को देख करके ही आप अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे जो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं आप भी वही चीज़ें लिखो, आप उसमें कुछ नया ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक्शन रिसर्च के जो मेन स्टेप्स होते हैं वो आपको वैसे ही रखने होंगे। नेक्स्ट हम सबसे पहले लिखते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के बाद आता है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आपको एक्शन रिसर्च के बारे में लिखना होता है कि सबसे पहले एक्शन रिसर्च जो टर्म था वो कोर्ट लेविन ने किया था, या कार्ट लेविन, आपको जो भी बोलना है, 1944 में। इस तरीके से हम फिर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशंस हम अलग अलग जो एजुकेशनिस्ट हुए हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है उसको लिखते हैं। मतलब प्रॉपर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर होता है। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और कैरेक्टरिस्टिक्स में आप 3-4 पॉइंट या 6-7 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च की, कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च होता क्या है। एक्शन रिसर्च के बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप सेकंड सेम में जो मेरी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। इवैल्यूएशन प्रैक्टिस क्या है, इसको जो भी ये इम्पोर्टेंस की तरह अंदर आ रही हैं ये सारी चीज़ें, ये इम्पोर्टेंस हैं। आप लिख सकते हैं अलग अलग टॉपिक बना करके, जरूरी नहीं है आपको ऐसा ही लिखना है। इसका जो मेन पार्ट होता है वो इसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट होता है, जहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से हमें एक्शन रिसर्च की एक कंप्लीट फाइल तैयार करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर 5 स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, डिफिनेशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, और इनका मतलब क्या हुआ वो आगे मैं समझाऊंगी। एनालाइजिंग द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, डिज़ाइन फॉर द एक्शन हाइपोथेसिस, और कंक्लूजन लिखना लास्ट में। ये सारी चीज़ें प्रोसेस वगैरह ये सब आपको इसमें दिखाना होता है। तो मैंने ये इस तरीके से एक फ्लो चार्ट के रूप में थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। आप जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी अपनी फाइल एक प्रॉपर तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ भी यहाँ पर सुनाई देगा, तो उसको आप अवॉइड करें। चलो बढ़ते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट की ओर। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि जैसे मैंने बायोलॉजिकल साइंस में प्रॉब्लम ली है कि बच्चों को जो है डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये रियल था, एक जेन्युइन हमने किया था, इसीलिए मैं आपके बीच में ये चीज़ें रख रही हूँ। जेन्युइन इसलिए आगे मैं बताऊंगी क्यों। इसके बाद सबसे पहले आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, डिलिमिटेशन और डेफिनेशन। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है, डिलिमिटेशन और डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि आपको बताना है कि ये कौन सी क्लास के लिए है, और आपको डिफाइन करना है कि मैंने ये प्रॉब्लम क्यों चुनी है। सबसे पहले हम उनका प्री टेस्ट लेते हैं, और प्री टेस्ट में कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी हम यहाँ पर अटैच करते हैं, आप जैसे देख सकते हैं। उसके बाद ये होता है प्री टेस्ट, और प्री टेस्ट के यहाँ पर कुछ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना होता है, कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, और कितने बच्चों ने किस रेंज के बीच के नंबर ऑब्टेन किए। यहाँ पर आपको एक बार ग्राफ बनाना होता है। उसके बाद हमको अब इतने बच्चों का क्यों ऐसा हुआ कि ज़्यादा बच्चे उसमें नहीं कर पाए, क्यों उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हमें एनालिसिस करना होता है कॉज देने के साथ। बच्चे नहीं जानते हैं, क्यों नहीं जानते, हमें कैसे पता चला कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चों को इम्पोर्टेंस ही नहीं पता डायग्राम की, तो ये मुझे कैसे पता चला, ऑब्जर्वेशन से, या अब पता चल सकता है इंटरेक्शन से। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है हाइपोथेसिस। अब हमें एक हाइपोथेसिस बनानी होती है कि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर स्टूडेंट ऐसा करेंगे कि पहले ये टीचर के लिए ही होता है, तो टीचर अगर ऐसा करेगा तो बच्चे सीख पाएंगे। तो इस तरीके से हम एक टेबल बनाते हैं, और इस टेबल में हम सारी प्रपोज एक्शन और जो एक्शन हमने करवाए उसको लिखते हैं। फिर हम दोबारा जब हम अपनी ये पूरी प्रोसेस कर लेते हैं, बच्चों पे
हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस लगाते हैं और उस हाइपोथेसिस के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट लेते हैं और पोस्ट टेस्ट के जो डेटा हैं उनको फिर हम क्या करते हैं, लिखते हैं और फिर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के डेटा को हम इंटरप्रिटेट करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट कैसा रहा, क्या कुछ सुधार हुआ है या नहीं, और इसको भी हम बार ग्राफ के माध्यम से डिपिक्ट करते हैं। तो ये हमारा पूरा एक्शन रिसर्च जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं कि ये कंक्लूजन, ये हमारा जो ये चार्ट आप ग्राफ आपको सामने दिख रहा है, ये इंटरप्रिटेशन है कि पहले बच्चों के कितने थे, अब बच्चों के कितने हैं। तो इस तरीके से, और कंक्लूजन में हम लास्ट में लिखते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें की और बच्चों को अब क्या है, थोड़ा थोड़ा वो आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल साइंसेस के टॉपिक के। तो आप देख सकते हैं इस फाइल में कि पहले सब कुछ सेम है, सेम वैसा ही है। ये मैं इसलिए लाई हूँ ताकि आपको ये न लगे कि अब फिजिकल दूसरी पेडागोजी में हम क्या बनाएं। तो दूसरी पेडागोजी में भी आपको ऐसा ही बनाना है। ये सारे जितनी भी पेडागोजी हैं सब पे सेम रहेगी, बस समस्याएं अलग अलग होंगी अलग अलग पेडागोजी की, यानी कि प्रॉब्लम हमें अलग चुननी होगी। बाकी जैसे लैंग्वेज वाले हैं तो वो ये चुन सकते हैं कि बच्चों की वोकेबलरी अच्छी नहीं है, वो स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं, सेंटेंस मेक नहीं कर पा रहे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें चुन सकते हैं। वैसे ही एसएसटी वाले अलग चुन सकते हैं, लेकिन जो मेथड है, जो प्रॉपर तरीका है एक्शन रिसर्च बनाने का, वो यही है। तो यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट आपको दिखाया। इस फाइल में आपको ज़्यादा साफ दिखाई देगा, तो मैं इसे आपको कम स्पीड में करके दिखाती हूँ। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज़ है। स्टेटमेंट हमने सबसे पहले लिया, क्या है स्टेटमेंट, कौन सी प्रॉब्लम है। उसके बाद हम उसका डिलिमिटेशन करते हैं कि ये इस स्कूल के इस क्लास के लिए है। मतलब जहाँ भी आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे उस स्कूल की, और जिस भी क्लास पे आप कर रहे हो, करोगे ऑब्वियसली उसी पे जिसको आप पढ़ाते हो, तो उस क्लास के लिए है। और डेफिनेशन आप अपनी प्रॉब्लम की दोगे, क्यों आपने वो प्रॉब्लम चुना। उसके बाद आप बच्चों का एक प्री टेस्ट लोगे और फाइल में जो है सबसे पहले आपको डिलिमिटेशन, और इनके बाद आपको एक सैम्पल पेपर यहाँ पे चिपकाना होगा। चाहे आप प्री टेस्ट के बाद चिपकाओ या प्री टेस्ट से पहले चिपकाओ, तो एक सैम्पल पेपर आपको चिपकाना ही होगा कि आपने प्री टेस्ट में कौन सा किस सैम्पल पेपर के बेसिस पे आप ये एक्शन रिसर्च कर रहे हो। तो सबसे पहले आप प्री टेस्ट लोगे, फिर उसका जो आप डेटा है उसको कलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप बच्चों पर उसके बाद आप प्रॉब्लम क्या जो कॉज है, जो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही हैं, उनको लिखना है। और उसका क्या एविडेंस है आपके पास, आपने बच्चे से बात की, ऑब्जर्व किया, या आपने उनको काम दिया वो कर नहीं पाए, या किसी एक्टिविटी के थ्रू आपने देखा, तो वो सारी चीज़ें आपको इस टेबल में लिखनी होती हैं, जहाँ पर आप प्रॉब्लम के कॉज का एनालिसिस करते हो। इस तरीके की एक टेबल बनती है। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ते हैं, तब हम हाइपोथेसिस देते हैं, यानी तब टीचर अपनी हाइपोथेसिस लगाता है। 1 से 3 तक हाइपोथेसिस आप बना सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो 4-5 भी बना सकते हैं। इस तरीके का एक टेबल आप तैयार करते हैं कि बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस दोनों में आप एक भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट ले रखी है दोनों पेडागोजी में, तो आपको अलग अलग हाइपोथेसिस मतलब मैं ये करूँगा या टीचर ये करे तो ये हो सकता है, ये आपकी हाइपोथेसिस है। और आपको फिर उस पर एक्शन दिखाना होता है कि आपने इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक्शन किया। फिर एक पोस्ट टेस्ट लिया जाता है, उसके डेटा को भी कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपनी फाइल को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप वहाँ पर देते हैं, और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखते हैं कि ऐसा ऐसा करके ये एक्शन रिसर्च आपने की, ऐसी हाइपोथेसिस आपने मानी, और इसको करने के बाद आपने देखा कि बच्चों में कुछ सुधार हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। यह है एक्शन रिसर्च की फाइल।